हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स। पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के डिफरेंट मेथड पढ़े थे। तो आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टी की भी बात कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हम पहले कर लेते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलो, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें, लेकिन जो इस लेक्चर में कवर हो पाएगा हम कवर करेंगे और एक लेक्चर और लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें ज्यादा पॉपुलर है। मान लो अपने पास कोई एल्डिहाइड है ऐसे, या कीटोन है, ठीक, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी स्पीसीज आएगी जो इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब इस स्पीसीज का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये पोलराइज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो ये सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक, फिर पूरी कहानी आगे बढ़ेगी, जो उसमें बचा हुआ स्पेसी उस पर अटैक करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, कितने टाइप की इसमें हो सकती है वो देखेंगे हम, क्या क्या इसके साथ रिएक्शन होता है। जैसे पहला मान लेते हैं HCN का रिएक्शन देखोगे, एडिशन ऑफ HCN। दूसरा आप देखोगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन। तीसरा आप देखोगे सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन। और चौथा आप देखोगे, चौथा आपका हो जाएगा सोडियम बाईसल्फाइड के बाद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहले ये 4 तरह के कवर करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है, अच्छे से। और ग्रिग्नार्ड एजेंट भी है जो कि आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो अपने पास कोई एल्डिहाइड, मैं सिंपल सा एल्डिहाइड लेके चलता हूँ, RCH डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन मैंने HCN से करा दिया। होगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखोगे, ये H प्लस और ये CN माइनस, ये पहले आप पोलराइज करा लेना, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब H प्लस अटैक कर देगा इस पे और CN माइनस इस पे अटैक कर देगा। अच्छा, पहले जो अटैक करेगा वो CN माइनस ही अटैक करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। यहाँ से बताओ क्या बन गया, RCH, सही है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, इस पे H ने अटैक कर दिया है O पे, तो इसको OH हम इस तरफ बना लें और इस तरफ आ गया CN। बाकी ऊपर नीचे आप कहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइनोहाइड्रिन बनता है, क्लियर है। इसमें अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म सिंपली ऐसे देख लेना कि यहाँ पे पहले RCH है, ऐसे तो बनाना, कैसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मैकेनिज्म जैसा ही हो गया है। बट यहाँ ध्यान रखोगे थोड़ा कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी पहले स्टेप में क्या होता है कि ये O है जो पोलराइज होता है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। पहले इसमें C जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी CN अटैक करता है, CN माइनस अटैक करेगा इस पे। ये स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, बस ये ध्यान रखो, इसी को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही होता है जो डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा फास्ट होगा, कौन ज़्यादा स्लो होगा। तो यहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये स्लो स्टेप होगा। ठीक है, अब CN ने इस पर अटैक कर दिया, क्या हो गया, यहाँ से RCH, मान लो इसने CN ने यहाँ अटैक कर दिया, अब यहाँ बचा है O माइनस। अब अगले स्टेप में H प्लस आके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है फास्ट। यहाँ से RC, ये हो गया आपका H, ये हो गया OH और ये हो गया CN, ये बन गया साइनोहाइड्रेट। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, HCN ऐड करने पे साइनोहाइड्रिन पता जो है इसमें बनता है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी पूछी जाती है ज्यादातर क्वेश्चन में कि HCN की रिएक्टिविटी क्या है। HCN ज्यादा तेजी से रिएक्ट किसके साथ करेगा, इसके सामने कौन सा ग्रुप होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन्स में। तो उसको देखते हैं, राइस को। चलो, यहाँ पे हमने जैसे मान लो ले लिया CH3 और CH डबल बॉन्ड OHCN, एक रिएक्शन मान लेते हैं ये हो गई अपनी। ठीक, एक दूसरी रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पे CH3 कीटोन के साथ HCN। तो आप हमें बताओ किसमें तेजी से साइनोहाइड्रिन बनेगा।
कौन ज्यादा तेजी से रिएक्टिव होगा, ए वाली या बी वाली। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हो रही है SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ पे आप लगाओगे SN2 किसको फॉलो करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस को, यानी कि जिसमें जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना फास्टर रिएक्शन होगी। तो भीड़ भाड़ वाली तुम्हें देखनी है, जिसमें कम भीड़ भाड़ हो वो रिएक्शन फास्टर होगी। तो तुम्हें कीटोन में एल्डिहाइड में यहाँ डिस्टिंग्विश कर लेना है। देखो इसमें इस तरफ क्या है, इस तरफ तो हैवी ग्रुप लगा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन लगा है हल्का ग्रुप, पर इसमें ध्यान से देखो दोनों तरफ हैवी ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये रिएक्शन स्लो होगी और ये फास्ट होगी। बनेगा साइनो हाइड्रोजन दोनों में, कैसे बनेगा, यहाँ पे पोलराइज कराओगे ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस, H प्लस यहाँ अटैक कर देगा और Cn माइनस यहाँ अटैक कर देगा, साइनो हाइड्रोजन बन जाएगा CH3 CH OH और Cn। ठीक, इसमें भी वही पोलराइज कराओगे माइनस प्लस, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, H प्लस सॉरी यहाँ अटैक करेगा और Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इस पे सही कर लो इसको, H प्लस यहाँ अटैक करेगा और Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो साइनो हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH3 OH और Cn। बट फास्टर रिएक्शन कौन सी है, स्टेरिक हिंड्रेंस देख के करना। ठीक, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें कम है, इसका मतलब ए वाला ज्यादा फास्टर होगी एज कम्पेयर टू बी, ये हो जाएगी रिएक्टिविटी। ऐसा जज कर लेना, तो देख लेना जितना ज्यादा हैवी होता जाएगा उतना स्लो रिएक्शन होती जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो अगला देखते हैं। अगला है रिएक्शन विद ROH यानी अल्कोहल, रिएक्शन विद ROH, RCH डबल बॉन्ड O प्लस ROH, इसका रिएक्शन करा देते हैं। फिर से वही चीज करनी है, अब यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या है, ROH है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हुआ पोलराइज, ये तो मान लो यहाँ से अपना H प्लस और RO माइनस, ये पोलराइज हुआ, इससे माइनस इससे प्लस, यहाँ से H प्लस तो यहाँ अटैक करेगा, RO माइनस यहाँ अटैक कर देगा। तो देखो बना क्या, यहाँ से RCH, यहाँ पे किसने अटैक किया, R ने अटैक किया, OR ने पूरे ने अटैक किया। तो ये काम करता हूँ, H प्लस को O के साथ ऐड करके OH में नीचे कर दे रहा हूँ, इस साइड, और R को ऊपर कर दे रहा हूँ, तो OR यहाँ आ गया। ठीक, ये पूरा R ग्रुप अटैक कर रहा है इस पे, OR अब नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे बनाना चाहो तो बना लो, OH ऊपर कर दो, OR नीचे कर दो। अब यहाँ खास बात क्या है ये देखना है थोड़ा, कि जब ये बनता है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये बना किससे है, एल्डिहाइड से, ये बात यहाँ नोटिस करके रखोगे, ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ये बना है जो ग्रुप, इसको बोलते क्या है, इसमें अगर एक ग्रुप है और हमारा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन होता है किसका, अल्कोहल का, तो जब एक OR ग्रुप आपको दिख जाए इसमें, तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, बहुत फेमस है ये। ठीक, हेमी एसिटल। ठीक, अब इसका रिएक्शन अगर एक बार और करा दें ROH के साथ, तो इस बार तुम्हें क्या करना है, वाटर निकाल देना। देखो यहाँ से वाटर निकाल देना, यहाँ से OH और H निकाल देना और OR को फिर से जोड़ देना, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा ये कुछ ऐसा, एक OR ऊपर और एक OR नीचे नीचे, अब दोनों तरफ OR आ गया, यहाँ भी OR आ गया, यहाँ भी OR आ गया, तो ये बन जाएगा एसिटल। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा था तो हेमी मतलब आधा, आधा एसिटल था, फिर एक बार एक और लग गया तो ये पूरा एसिटल बन गया। ठीक है, आराम से याद रखना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे बनता है एसिटल, हेमी एसिटल, एसिटल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड था तो एसिटल बना। अगर कीटोन होता तो हेमी कीटल और कीटल बनता। चलो कीटोन वाला भी देख लें एक बार, इसको वो भी देख लिया जाए। देखो कॉन्सेप्ट सीखे जाओगे ना, क्वेश्चन जब सामने आएगा तो यही सब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पहले बेसिक सा हल्का सा माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा करो, जितना नंबर आप क्वेश्चन करोगे उतना मस्त तुम्हारा ये क्लियर होता चला जाएगा। चलो अगला देखें, दूसरा वाला, अगर हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया यानी कि RCO और इसका रिएक्शन हमने करा दिया अल्कोहल के साथ, ये है अपना H प्लस RO माइनस, ये पोलराइज हुआ, ये माइनस और ये प्लस। ठीक, तो इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा, यहाँ से H प्लस इस पर अटैक करेगा, RO माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन गया देखो RCR। ठीक है, और OR इसके ऊपर अटैक करना है तो यहाँ से हो गया OR, ऊपर हो गया OH। सही है, अब इसमें देखो एक ही पार्ट OH लगा हुआ है, एक ही पार्ट तो OH है, ये OR है, सॉरी एक ही पार्ट OR है, तो जब एक ही पार्ट OR है तो इसको क्या कहोगे, हेमी
अब यहाँ पे ये क्या है, कीटोन है, तो इसको कीटल कह दोगे, हेमीकीटल, हेमीकीटल। अब इसका रिएक्शन अगर हम एक बार फिर से इसके साथ करा दें, इसका रिएक्शन एक बार हम करा दें फिर से अल्कोहल से, एक बार फिर से रिपीट, ROH हमने करा दिया, तो H प्लस O माइनस, ये टूटा। अब यहाँ से क्या करना है, इस जगह से वाटर निकालना है, यहाँ से कुछ मत करना, यहाँ से वाटर निकाल दो, ये देखो वाटर निकाल के इस OR को लाके इसमें जोड़ दो ऐसे, बताओ क्या हो जाएगा, RCR, ये हो गया OR और यहाँ भी हो गया OR। अब दो ग्रुप आ गए ना यहाँ पे, टू ग्रुप्स, ये देखो। अब अगर दो ग्रुप आ गया है तो ये हो जाएगा कीटल, कंप्लीट कीटल, दिस इज कीटल, सही है। एक OR ग्रुप है तो हेमीकीटल, दो R ग्रुप है तो कीटल। बस यहाँ ध्यान रखना कीटोन होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड है तो एसीटल बनेगा, क्लियर है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक तरह का टेस्ट समझ सकते हो इसको, ये एक तरह का टेस्ट है। सोडियम बाई सल्फाइड होगा क्या कि मान लो अपने पास एल्डिहाइड है, RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक, इसको हम OS डबल बॉन्ड OH कर लेते हैं, ठीक। सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये प्लस और इसमें माइनस है, यहाँ पे ये होता है एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले देखो सेम वही चीज पोलराइज कराओ इसको, ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस वाला अटैक करेगा किस पे, इस पे, प्लस वाला इस पे अटैक करेगा, माइनस वाला इस पे अटैक करेगा, सही है। बनाओ जो बचा हुआ है, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ बन गया RCH। अब ये पूरा स्पेस है ना, Na हम मान लेते हैं किसके ऊपर अटैक कर रहा है, O के ऊपर, तो ONA हो गया, सही है। और पूरा ये ग्रुप हम उसके ऊपर अटैक करा देते हैं, किसके ऊपर, C के ऊपर। तो यहाँ से देखो OS डबल बॉन्ड O और क्या है अपने पास OH, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और होगी, बस वो देख लो ध्यान से, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, यहाँ से ये Na प्लस एक तरह का प्रोटॉन है और यहाँ पे H प्लस ये भी प्रोटॉन है, तो ये वाला इसकी जगह चले आएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, बस, ठीक। यहाँ से देखो बना हुआ स्पेस क्या है, RCH, यहाँ से हो गया O, उसके बाद में हो जाएगा अपना S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया Na प्लस, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया OH। अब ये जो बना है ना, ये सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट जो बना है ये व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, पीपीटी बोल सकते हैं, व्हाइट कलर का बनेगा। तो ये टेस्ट का मामला क्या था, समझो पहले। जैसे मान लो हमने रिएक्शन करवा दी, ये तो बन गया, चलो अच्छी बात है। ये क्या होगा, जैसे जैसे तुम इसको बढ़ाते जाओगे ना, ये एल्डिहाइड है, कीटोन पे जाओगे तो थोड़ा कम हल्का सा वो हो जाएगा, मतलब उतना अच्छा कलर नहीं आएगा। अगर अच्छा कलर आ रहा है तो समझ जाओ एल्डिहाइड है, व्हाइट व्हाइट कलर अच्छा रहा है तो एल्डिहाइड है। अदरवाइज कीटोन है तो अच्छा व्हाइट कलर नहीं आएगा, मतलब व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगी। जितने हायर कीटोन में जाओगे एकदम से कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बाई सल्फाइड बोल सकते हैं ना, सोडियम बाई सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट बन गया। और ये ध्यान रखोगे, ये इसकी मैकेनिज्म होगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि अगर डिस्टिंग्विश करने को आता है, जैसे इसमें मैं इसको हटा दूं, ठीक। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है। अच्छा ये देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि ये है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अपने रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो यहाँ से वही सेम चीज कर दो, यहाँ से H प्लस तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज होगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, बाकी जो बची स्पेस है उसके ऊपर अटैक कर देगी। यहाँ से R ये तो बन गया OH, मैंने डायरेक्ट बना दिया डायरेक्ट, और यहाँ वाला इसके ऊपर कौन आके अटैच करेगा, OSO2Na, ये आके ऐसे हो जाएगा, ठीक। माइनस में यहाँ अटैक कर दिया है, तो
ये स्पेसिस बनी थी। तो ये अब क्योंकि यहाँ पे देखो सामने क्या है, कीटोन है, तो कीटोन जो होता है वो कम उतना ज़्यादा अच्छा व्हाइट कलर नहीं देता है। तो व्हाइट पीपीटी इसकी थोड़ी सी जिलेटिन टाइप की यानी हल्की व्हाइट पीपीटी होगी, लेकिन वहीं अगर एल्डिहाइड होता तो अच्छा व्हाइट कलर देता। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट है एक तरह से समझ लो। तो एल्डिहाइड और कीटोन या उसके हायर कीटोन में जाओगे तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी तुम्हें मिलेगी अच्छी वाली, और यहाँ पे नहीं मिलेगी, नो, या फिर मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। तो इस टेस्ट से आप देख लोगे, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन में। देखो जितने टेस्ट है ना बहुत अच्छे ध्यान रखना है टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर है। तो ये हो गया रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। चलो आगे चलें। रिएक्शन विद आरओएच हो चुका है। अब बहुत ही फेमस आ रहा है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कैसे होता है, देखो मान लो अपने पास एल्डिहाइड है RCH डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन मैंने अमोनिया से करा दिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे बना दें, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, NH2 और यहाँ पे हम H इस तरफ कर दे रहे हैं, ये H। अब कभी अमोनिया आए, अमोनिया का डेरिवेटिव आए, तो तुम्हें ऐसे देख लेना है कि इसमें इस पार्ट को H ये वाले NH2 को अलग कर लेना है, और जो बाकी पार्ट है वो इस तरफ हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से वाटर निकालना है, देखो ऐसे यहाँ वाटर निकालो और जो बची स्पेसी उसको ऐड कर दो, क्या बन जाए बताओ, RC यहाँ से H डबल बॉन्ड लग गया ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहा, और जो N बचा हुआ है और H बचा है उसको ऐड कर दो, ये होगा NH, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है, सीधे ऐसे ही ऐड करना है। अब इसको याद रखो, अब इसी के बेस पे हम बाकी इसके डेरिवेटिव बता दे रहे हैं, तुम्हें बस सब में क्या करना है, वाटर निकाल देना है और सीधे अपना रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। और क्या बनेगा वो सारी चीजें समझेंगे। तो पहले मैं इसके डेरिवेटिव लिखवा देता हूँ, डेरिवेटिव के साथ उसका नाम लिखवा देता हूँ, और वो रिएक्शन करने के बाद एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा वो भी बता देता हूँ, ठीक। तो लिस्ट बना लो फटाफट, चलो बताएं। देखो मान लो अपने पास अमोनिया ऐसे होता है ना, यहाँ पे हम कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक, और यहाँ पे हम उसका जो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने के बाद जो बनता है ना, वो कंपाउंड के नेम बता देना ना, नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्स, जो बनता है उसको हम उसका नाम बता देंगे, ठीक। चलो फटाफट देख लेते हैं। एक मान लो अपने पास अमोनिया है NH3, तो अमोनिया में क्या होता था, ये NH3 था, तो मैंने इसको 2 करके H इस तरफ कर दिया। अब जो बनेंगी वो H को रिप्लेस करके ही सब बनेगी, यानी सारी कहानी इस H को रिप्लेस करके इसके डेरिवेटिव बनते जाएंगे। ये तो अमोनिया हो गया। अमोनिया मैंने देख लिया कि अमोनिया में जब रिएक्शन हुआ था, ये तो अमोनिया ही है, तो अमोनिया से क्या बना था, अभी हमने देखा था, इससे बना था इमीन, ठीक है, इमीन, H2 हट गया था, बन गया था। दूसरा वाला देखो, अब इसको हम NH2 और यहाँ पे H की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ NH2, ठीक है, NH2 कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाता है हाइड्राजीन। अब ये ध्यान रखना बहुत काम का है, ये दिस इज हाइड्राजीन। अभी जब रिएक्शन कर लेगा किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो क्या बना लेगा, हाइड्राजोन, हाइड्रोजोन, ठीक है। दूसरा है NH2OH, अब OH अगर जुड़ गया यहाँ करके तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन। फिर ये जब रिएक्शन कर लेगा तो रिएक्शन करने के बाद बना लेगा ऑक्साइन, बहुत ही फेमस ऑक्साइन, ठीक है। करना क्या होगा, बस ये H2 निकालना है, ठीक है। अभी मैं सबके रिएक्शन करके बता दे रहा हूँ। अब अगला है NH2 NH, और यहाँ पे हमने लगा दिया बेंजीन रिंग, ये बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। अब रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है।
अब तीसरा कितना 1 2 3 4 पांचवा मान लो बना लो यहाँ पे, तो ये बहुत ही फेमस है, इसको ध्यान रखना। ये है NH2NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाओगे। इस बेंजीन रिंग पे तुम्हें यहाँ पे 2 पे NO2, तो ये 1 है, 2 है, 3 4 और 4 पे NO2 लगाना है। ये बहुत फेमस कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम है 2,4-DNP, इसका नाम है। अब एग्जाम में 2,4-DNP लिख के आ जाता है। 2,4-DNP का फुल फॉर्म जान लो। देखो यहाँ से एपीसी अगर करना चाहो तो एपीसी यहाँ साफ साफ दिख रही होगी। इसके रिस्पेक्ट में करो क्योंकि ये ग्रुप लगा है मान लो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे और 4 पे डाई नाइट्रो लगा है ना, 2 नाइट्रो लगे हैं, इसलिए इसका हो गया 2,4 डाई नाइट्रो, इसका पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, और पी का मतलब होता है फिनाइल, ठीक है। ये देखो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे, तो 2 4 नाइट्रो, डाई नाइट्रो हो गया, और ये पूरा फिनाइल हो गया, और ये हाइड्रोजीन है। इसके आगे क्या लिखोगे, हाइड्रोजीन। रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये पूरा 2,4 डाई नाइट्रो, तो फिनाइल ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन हो जाएगा, ठीक है, कल होगा ना, तो पूरा ऐसे रहेगा, बस हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट कर दोगे, हाइड्रोजोन। क्लियर है। तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव चल रहे हैं, मतलब इसका रिएक्शन जब कराओगे तो तुम्हें यहाँ से ये देखो ये वाला पार्ट सब्जेक्ट निकालना है, H2 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 H2, हाँ H2, सबसे H2 निकालते जाओगे और डबल बॉन्ड से उस एल्डिहाइड या कीटोन में अटैच करते जाओगे, ठीक है, और नाम उसके बदल के ये सब हो जाएंगे, ये असली नाम थे, बाद में ये हो जाएंगे। एक और बचता है, वो भी लिख लो यहाँ पे साइड में, हटा इसको, लिख लो एक साइड में और लिख लो यहाँ पे, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन एक दो करा दिखा देते हैं। एक होता है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से NH2 निकल जाता है, पूरा ग्रुप लग जाता है, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजोन बना लेता है, ठीक। तो ये नाम याद रखोगे क्योंकि ये सब आ जाते हैं, सीधा तुमसे पूछेगा कि ऐसा क्या है कंपाउंड जो रिएक्शन करने के बाद ये सेमी कार्बाजोन बना रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें ध्यान रखना होगा या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा। अच्छा 2,4-DNP टेस्ट की और बात करेंगे, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट जो होता है जब रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो ये कुछ कलर देता है, रॉय कलर देता है, रॉय कलर। मैं कहाँ लिखूँ, चलो बढ़ा देता हूँ, हटा दो इसको, हो गया ना क्लियर। लिख लो, सब नोट करते जाओ फटाफट। ओ भाई कहाँ गए भाई, सही से साफ कर। ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं जो इससे रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं, ठीक। 2,4-DNP टेस्ट वाला बात थोड़ा और कर लेते हैं, क्योंकि वो रॉय कलर देता है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैसे मान लो अपने पास अब ये जैसे यही सारी कहानी, मान लो हमने इस बार कीटोन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया कीटोन के साथ हमने, चलो किसका रिएक्शन करा दिया, फिनाइल हाइड्रोजन की करा देते हैं, या फिर 2,4-DNP करा देते हैं, ज़्यादा सही है। तो 2,4-DNP में क्या था, NH2 NH, ये था बेंजीन रिंग, कोई भी वहां से तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा उसमें दे रखा है उसको बना के सीधे ऐसे ही रिएक्शन कराना, सब में एक ही तरह की रिएक्शन होगी। क्या करना है, यहाँ से जैसे रिएक्शन होगा, देखो यहाँ से H2 और ये O वाटर निकालना है, जैसे तुमने अमोनिया से निकाला था, तो अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया में भी तुमने H2 से ही निकाला था, ये पूरा अमोनिया का समझो H पार्ट है, जैसे अमोनिया क्या होता है NH3 होता है, तो हमने इसको H लिखा था। अब ये देखो पूरा ये पार्ट जो है ये H की जगह पे तो आया है, ये H की जगह पे आया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, मेन मतलब हमारे इस वाले हाइड्रोजन से है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखो हमने यहाँ से H2 निकाल दिया और पूरे को अटैच कर दो, तो क्या बना, देखो R डबल बॉन्ड N आ गया, N के साथ H जुड़ गया, और यहाँ पे पूरा ग्रुप लगा हुआ है ऐसे NO2 NO2। अब इसका नाम क्या हो गया, पहले ये था क्या 2,4-DNP, ये था 2,4-DNP यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन था ये। अब ये हो गया 2,4-DNP यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया, ठीक है। अब ये होता ही है 2,4-DNP टेस्ट इसलिए फेमस है कि ये कलर 3 कलर देता है, रॉय कलर बोलते हैं इसको, रॉय। तो याद रखना कि 2,4-DNP टेस्ट की जब बात हो, एक तरह का टेस्ट समझ सकते हो, ये 2,4-DNP टेस्ट, तो उसमें तुम्हें रॉय कलर मिलेगा, रॉय मतलब रेड, ऑरेंज,
या फिर येलो, ये कलर तुम्हें अपीयर हो सकते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट के दौरान। क्लियर है? तो रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव हो चुका है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, सही आ रहा है सब। अब एक है अपने पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये भी देख लेते हैं, हालांकि पीछे आप पढ़ चुके हैं। अगर याद हो आपको, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने सिखाया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम तीनों अल्कोहल बनाते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। थोड़ा सा इसको बताऊंगा, बाकी वहां पे डिटेलिंग इसकी दे रखी है विद मैकेनिज्म। मान लो अपने पास RCH यानी एसिटल्डिहाइड है या फिर एल्डिहाइड है कोई भी, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होगा रिएक्शन? देखो ध्यान से, यहाँ से सबसे पहले ये पोलराइज करो, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, इसमें ये प्लस और ये माइनस, R वाला यहाँ प्लस पे अटैक करेगा और A वाला माइनस पे अटैक करेगा। जो अटैक कर रहा है बना रहा है, बना लो उसको। क्या बना? RCH। अब देखो इसके साथ कौन जुड़ गया? R जुड़ गया, इसके साथ हम R जोड़ देते हैं, सही, यहाँ पे R जुड़ गया, और O पे कौन जुड़ गया? माइनस MgX जुड़ गया। अब सीधे वाटर ऐड कर दो बस, H प्लस OH माइनस। यहाँ से तुम्हें MgX के साथ OH को निकाल देना है और इसके साथ H को जोड़ देना है। क्या बना? देखो RCH R, सही है, ये CH हो गया और इस पे क्या लग गया? OH। देखो क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। और डिपेंड करता है आपके सामने यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड है। तो अगर ध्यान दोगे यहाँ पे कि एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड लेते हो तो प्राइमरी अल्कोहल, नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगी, हमने सब सिखा रखा है ये चीज़, है ना। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में अगर आपको यहाँ पे अगर इसकी वो डिटेलिंग चाहिए, इसका आपको मैकेनिज्म चाहिए, तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली सीरीज में जा करके प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट से जाकर के पढ़ सकते हो। वहाँ पे बाकायदा मैंने अच्छे से उसकी मैकेनिज्म बताई हुई है, क्लियर है, और सारे स्टेप भी करवा रखे हैं। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, यहाँ तक? ठीक है, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमने जो है लगभग मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कंप्लीट की है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे, रिएक्शन विद HCN साइनोहाइड्रिन बना, रिएक्शन विद अल्कोहल जिसमें कीटल, हेमी कीटल, एसिटल, हेमी एसिटल ये सब बना था। उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड से हमने कीटोन और एल्डिहाइड के डिस्टिंग्विश की बात की। फिर हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन विद अमोनिया जो ज़्यादा फेमस था और उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स थे, हाइड्राजीन, 2,4 DNP टेस्ट, सेमी कार्बाजोन, ये सब था। और लास्ट में हमने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा के बताया। तो ये सब अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एक लेक्चर अभी और आएगा जिसमें कुछ खास बात और करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। उसके बाद फेमस फेमस टेस्ट आने वाले हैं इसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट है, उसके बाद 2-3 रिएक्शन बड़ी फेमस है, जैसे aldol कंडेंसेशन है और कैनिजारो रिएक्शन है। ये सब बहुत ही पॉपुलर है, क्वेश्चन बहुत भर भर के बनते हैं, तो सब कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।